खड़े रहते हैं। मोबाइल खाली किया ना पहले तो। कुछ कह रहा था कल डाले वीडियो। और मैं ऐसे करूँगा ना। Good morning class. Now again we start exercise 5.3. Question number 4. In question number 4 say to you, how many terms of AP? How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636? ऐसी कितनी टर्म हैं जिनका सम 636 है इस गिवन AP में? ओके, सो वी हैव राइट हियर. लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन. सोल्यूशन स्टार्ट किया. अब क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए. ए इक्वल टू हमें 9 दे रखा है. डी इक्वल टू हमारे पास हो गया 17 माइनस 9. एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ध्यान रखना, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. अगर आप चाहो तो इसे इस तरह से लिख सकते हो कि सर ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो 17 माइनस 9 इक्वल टू हो गया 8. ओके, एंड देयर इज अ गिवन सम. अब n की वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो हमने कहा Sn इक्वल टू हमें 636 दे रखा है, तो वो n की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करना चाह रहा है कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे. ठीक है, तो वी हैव राइट दैट इज गिवन. ये सारे पैरामीटर क्या है? गिवन है. तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला अप्लाई किया हमने. वी हैव राइट हियर कि वी हैव सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn हमें दे रखा है 636 इंटू 2 इक्वल टू n 2a, तो 2 इंटू 9 और n माइनस 1 और d हमारे पास आ गया 8. ओके, सॉल्व किया इसे तो ये हो गया आपके पास 18 प्लस 8n माइनस 8. इट मीन्स n, ये हो गया 8n प्लस 10. और यहाँ पर आपको दे रखा है 636 इंटू 2. अगर आप देखें, we have taken the 2 as a common from right hand side. That means 2n, ये हो गया 4n plus 5. ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट. हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0. ओके, अब 636 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस करने पे हमें 5 मिले. ओके, हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का यूज़ करना है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. और हमें इसे इस तरह से फैक्टराइज करना है कि हमें 636 इंटू 4 एंड माइनस करने पे मिलना चाहिए 5. नाउ फैक्टराइज प्लीज. ठीक है, मैं ऐसा करते हैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने प्रयास करते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं. तो क्या था हमारे पास? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c. दैट इज द a, दैट इज द b, दैट इज द c. तो n इक्वल टू एक्सक्लूड होता है, n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसका यूज़ कर दें तो n इक्वल टू हमारे पास b के प्लेस पे क्या रखा है? 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 5 माइनस 4. ए हमारे पास 4 हो गया, सी हमारे पास हो गया 636 विथ साइन माइनस. ओके, तो इसकी वजह से ये हो गया प्लस का अपॉन 2a, 2 इंटू 4. हमारे पास आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 25 हो गया. इसे सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 636 4ac, ठीक, अपॉन ये आपके पास हो गया 8. अब इसे सॉल्व करो आप तो 636 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो आपके पास मिलेगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25. इसकी मल्टीप्लाई की तो हमें मिला 10176 अपॉन 8. इसको सॉल्व किया तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 10201
अपॉन 8, 10,201 का मतलब आप जानते हो -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब यहाँ प्लस साइन लोगे, प्लस साइन लेने पर आपको n इक्वल टू मिल जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन 8। इसका मतलब 101 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 4 तो आपके पास आ जाएगा 96/8। 8 1 जा और 8 2 जा, तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 96/8 मीन्स 12। ओके 12 हो गया। एंड माइनस साइन लेने पर आपके पास कंडीशन आ जाएगी n इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। इसको जब हमने सॉल्व किया इसका अंदर टेकिंग माइनस साइन, ओके, तो ये हो गया माइनस का 106 अपॉन 8। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 53 अपॉन 4। ओके, अब देखिए n यहाँ क्या है, इट इज़ नॉट टेकिंग y because it is not accepted by us and others, reason that n is not whole number or n is not negative। तो यहाँ नेगेटिव n क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं, इसलिए हमारा काम किससे चलेगा, n इक्वल टू 12 से। तो उसने यही पूछा था कि हाउ मेनी टर्म्स विल गिव द सम 636, तो n इक्वल टू 12 लिख देना। हेंस n equal to 12 gives sum 636. Okay, that is our answer. Okay, please write down. Please write down fastly, then we move to question number 5. I hope you write down and understand better. Now I have discussed the question number 5. In question number 5, first term of AP is 5, last term is 45, sum is 400. Find the number of terms and common difference. Question number 5 say to you, ये आप लोग नोट कर लिया। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Question number 5 say to you, first term of AP is 5. First term, that means given here first term of AP हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 5 एंड 45। लास्ट टर्म दे रखी है हमें 45 एंड सम इज 400। सम दे रखा है 400। देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है a इक्वल टू 5, l इक्वल टू 45, s इक्वल टू 400। और जो फाइंड करना है हमें क्या, n एंड d। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट using the sum of n terms formula. Sum of n terms formula, we have sum of n terms formula Sn equal to n upon 2 a plus l. That means l कहाँ यूज करते हैं, nth term is also known as last term whenever both are the same। यहाँ कंडीशन सेम वाली है। तो देखिए अब यहाँ पर देखें n we don't know, what s हमें मालूम है 400 इक्वल टू a 5, l 45। और आप जानते हो 5 प्लस 45 कितना होता है, 50। ओके, देन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 400
इंटू 2/50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 60। तो n इक्वल टू हमारे पास आ गया 16। n इक्वल टू कितना है 16। अगर n आपके पास 16 है, यू गॉट n इक्वल टू 16। ओके, देन हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो n टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दें। वी हैव n टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म, यहाँ l इक्वल टू हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ कर सकते हैं। l का मतलब हो गया हमें दे रखा है 45, a हमारे पास 5 है, n अभी हमने निकाला है 60 माइनस 1 और d हमें चाहिए, तो ये हो गया 45। 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। ये हो गया 40/15 इक्वल टू डी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8/3। 5 से 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू 8/3, सॉरी डी। तो hence d equal to 8/3 and a equal to n equal to 16. That is our final answer. Please write down. Please write down, students. शैतान। Now we start question number 6. I hope you have write down. Now question number 6. Question number 6 say to you. There is a question number 6. Question number 6 is first and last term of AP. First and last term. First term is 17 and last term is 350 respectively if the common difference is 9. Common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? He asked you find n and their sum. हमें क्या चाहिए? हमें n की वैल्यू चाहिए और सम चाहिए, ठीक है। जबकि हमें गिवन क्या है, a इक्वल टू 17, a इक्वल टू 350 एंड d इक्वल टू 9। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। व्हाट इज द फार्मूला पुटिंग हियर? l हमें 350 देखा, तो एसएन का फार्मूला यूज करते यहाँ से हमें n मिल जाएगा। तो वी हैव n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मीन्स l जो कि 350 है, 350 इक्वल टू a 17 एंड n माइनस 1 d इज 9। तो 350 माइनस 17 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1। 350 माइनस 17 यू कैलकुलेट, डेट इज 3 एंड 4 3 333 अपॉन 9, 3 3 जा 9 और 1 1 ये हो गया। तो आपके पास 1 1 1 प्लस 3 अपॉन 3 1 1 4 अपॉन 3। ओके, तो 350 माइनस 17 आपके पास हो गया 333 333 y9 इक्वल टू n माइनस 1। सॉल्व इट, तो ये आपके पास हो जाएगा
9 3 जा 27 एंड 9 7 जा 63। तो हमारे पास आ गया 9 माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 37। तो n इक्वल टू हो गया 38। n 38 हो गया तो सम निकाल सकते हैं। वी हैव सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला। तो सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l, क्योंकि l हमें दे रखा है। ओके, Sn तो S 38 की बात हो रही है, 38/2 एंड a is 17 एंड l is 350। सॉल्व किया हमने तो 38/2 का मतलब हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 एंड 7 और 5 1 6 3 3 6 7 19 इंटू 367 19 इंटू 367 हो जाएगा 6973। तो सम ऑफ 38 हम निकाल चुके हैं। तो हैंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n इक्वल टू 38 and sum of 38 terms is 6973. That is our answer. Please write down. Please write down, students. I will give you 1 minute for this. Then we move to question number 7. Now we start question number 7. In question number 7, find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms. ये में फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D equal to given that given D equal to 7 and 22 term is 149, means A 22 equal to 149। हमें सम निकालना है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स गिवन दैट D इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149, मीन्स A 22 हमें 149 दे रखा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 22। नाउ यूजिंग द फार्मूला, which formula is used here? Think about and tell me. बिल्कुल सही, सम एन टर्म फार्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो एन टर्म आपके पास हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन टर्म यानी a 22 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो a 22 दे रखा है 149, a हमारे पास नहीं है, प्लस 21 इंटू डी हमारे पास है 7। तो ये हो गया a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 147 149। a इक्वल टू हमारे पास आ गया 149 माइनस 147, डेट मीन्स 2। तो a इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास a है, n है, d है, S22 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी हैव राइट हियर। आप बताइए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का। बिल्कुल सही, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2। अप्लाई द फार्मूला हियर, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब एस एन, तो एन हमारे पास कितना है, एस 22 इक्वल टू 22.2, 2 इंटू ए 2 हो गया, एन 22 माइनस वन एंड डी हमारे पास था 7। सॉल्व इट, ये तो 11 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 21 इंटू 7, तो 11 4 प्लस ये हो गया 147 और 11 इंटू 147 का तो हो गया ये 151 इंटू 11, तो 151 दैट मीन्स हमें 1661, तो हमारे पास आ गया 1661। S22 यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का आंसर कितना है, 1661। So we have right here hence, खाने के बाद there is a sweet, it is most important to have my hands, it is important, you have right here S22 equal to 1661, that is our answer. Okay, please write down students. Then we move to question number 8. Now we discuss the question number 8. I hope you to write down in proper way. समझ के नोट करना। Now we have take question number 8. In question number 8, question number 8 say to you, find the sum of first 51 terms. Okay. Find the sum of first 51 terms means S51 हमें find out करना है. Find the sum of first 51 terms of AP whose second and third term given. Whose second and third term of 14 and 18. Second and 14 terms हमें दे रखी है कितना, 14 and 18. Second and third term is given 14 and 18 respectively. Then find S51 means sum of first 50 terms. Okay. Why are you given the A2 and A3? Both term is given because I don't know what is the value of A and D. So firstly we find A and D with the help of A2 and A3. What is the use of here? Then we have using the formula nth term. Okay, A2 में अप्लाई कर देंगे और A3 में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे और AD की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही S51 को हम फाइंड करेंगे. So now we start the solution. Firstly we write here, we have nth term formula an equal to a plus n minus 1 into d. तो n के प्लेस पर क्या है, 2 है, तो a2 equal to a plus 2 minus 1 into d. It means a plus d. और a2 हमें दे कितना रखा है, 14, तो 14 equal to a plus d से equation 1. Okay, that is equation 1. Now we have take the a3 के लिए हमने n के प्लेस पर 3 पुट कर दिया. Then हमें मिला a3 equal to a plus 3 minus 1 into d. That means a plus 2d. a3 कितना है हमारे पास, 18, तो 18 equal to हो गया a plus 2d से इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पे हम ध्यान दें, तो इन इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, a और d की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, equation first and
सेकंड के थ्रू हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हमने कहा a प्लस डी इक्वल टू 14 है हमारे पास और a प्लस 2d इक्वल टू 18। देन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, वी गेट a टू a कैंसिल आउट, माइनस d इक्वल टू माइनस का 4, तो हमारे पास मिल गया d इक्वल टू 4। अब d मिल चुका है, देन हम इजीली फाइंड आउट a। तो यूजिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 इक्वल टू a प्लस 4। डेट मीन्स a इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू हमारे पास हो गया 10। a और d हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देन सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूले से आ जाए तो वी हैव सम ऑफ एन टर्म फार्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn तो S51 की बात कर रहा है तो S51 इक्वल टू 51/2, 2a हमारे पास 10 है, n के प्लेस पर 51 माइनस 1 एंड d हमने अभी निकाला है 4। सॉल्व करेंगे तो 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। सॉल्व किया हमने तो 51/2 ये 20 प्लस हो गया 200, तो 220, 51 इंटू 220 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, 110 हो गया। तो 51 की मल्टीप्लाई 110 से करेंगे तो आप जानते हो 51 तो 165 और देयर इज अ 10, तो हमारे पास आ गया 5610। डेट इज आवर आंसर। ओके, तो आप लिख सकते हो कि सर ये हमारा आंसर है, हेंस। Okay, please write down, then move to next question. Now, start the question number 9. In question number 9, say to you, question number 9 say to you, there is a question number 9. 9 say to you, if the sum of 7 terms of AP is 49, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, means given here S7 equal to 49 and that of 17 terms 289. 17 terms 289. Find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms means Sn find out करना है। हमें क्या चाहिए? Sn चाहिए। ठीक है, तो Sn हम निकाल सकते हैं if we get A and D. A and D. Okay. So now we start the solution. S7, S17. Using the formula sum of n terms, we have sum of n terms Sn equal to n upon 2a plus n minus 1 into d. तो n के प्लेस पर 7 और 17 के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो वी हैव राइट हियर कि S7 इक्वल टू हमारे पास हो गया 7/2 2a प्लस n 7 minus 1 into d. डेट मीन्स S7 कितना है 49 इक्वल टू हो गया 7/2 और ये आपके पास आ गया 2 प्लस 6d। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, देखो 49 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2a प्लस 3d। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 7 से 49 कैंसिल आउट,
तो हमें मिल गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d से इक्वेशन 1। तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d। नाउ अब 17 के लिए हम चेक कर लें, तो एज 17 इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास हो गया 17 बाई 2 2a प्लस 16d। यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है इसलिए, तो आपके पास हो गया 17 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया a प्लस 8d। और यहाँ आपके पास दे रखा था 289, तो 289, तो आपके पास हो जाएगा 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d। डैट मीन्स 17 इक्वल टू a प्लस 8d से इक्वेशन सेकेंड। अब इजी हो गया, हमें करना क्या है, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करते हुए a और d की वैल्यू निकालनी है, देन हम SN फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टार्ट। तो अब देखिए इजीली हम क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी हैव राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 given here 7 equal to a plus 3d and 17 equal to a plus 8d। अब देखिए बेटा, इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी हैव चेंज द साइन, तो माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल आउट, ये आपके पास आ गया माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 5d, तो -5 से -10 कैंसिल आउट, वी गेट d इक्वल टू 2। d इक्वल टू 2 मिल गया आपको। अब d अगर हमारे पास 2 है, देन यूजिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं, यूजिंग d इक्वल टू 2, ओके, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, डेट मीन्स हमें मिल गया a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1। a और d हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स से लगाना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स की फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन तो हमें मालूम नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला ही पूछा हमसे। a हमारे पास 1 है, n माइनस 1, और d हमारे पास है 2। सॉल्व किया इसे, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, -2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास आ गया 2n इंटू n/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n स्क्वायर। इट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। Enjoy the study and bye.